दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी गिरावट देखने को मिल रही है। पहली बार स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच गया 100 रुपीज़ से नीचे और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है लॉक इन पीरियड का खुलना और दूसरी तरफ बाजार में तूफानी गिरावट। दोनों कारण साथ में बन गए और जिसकी वजह से भारी गिरावट हो रही है। अब गिरावट और बढ़ेगी या फिर एक मौका आ चुका है स्टॉक के अंदर, क्या है आगे की संभावना, फ्यूचर प्लान कंपनी के कैसे है और सबसे जो बड़ी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ये मजबूत कंपनी जो एक सरकारी कंपनी तो है ही, साथ में इसको एनटीपीसी को महारत्न का दर्जा हासिल है। ऐसे में क्या आने वाले समय में कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक फिर बेहतर करेगा क्योंकि सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। कंपनी के बहुत सारे आगे के प्रोजेक्ट है। ऐसे में क्या है रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाज़ार में गिरावट का ज़बरदस्त माहौल है। सुबह से शुरुआत कमज़ोर हुई और अब इस समय देख सकते हो कि 12:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 74,513 के स्तर पर है जहाँ पे 797 यानी लगभग 800 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट है। बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय 1.06% टूटा है बीएसई सेंसेक्स और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफआईआई की बिकवाली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लगातार बाजार से निकल रहे और उनके साथ में रिटेल इन्वेस्टर का भी अब एक तरह से देखें तो योगदान दिखाई दे रहा है बाजार में। सिर्फ बाजार के जो बड़े फंड हाउस है उनको अभी भी भरोसा है और वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब एफआई और रिटेल इन्वेस्टर साथ में मिल गए तो बाजार तो गिरेगा ही। और नतीजा यह है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी ज़बरदस्त गिरावट है। इस समय 98.25 पर आपको दिखाई देगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जहाँ पे 6.92% यानी लगभग 7% की गिरावट देखने को मिल रही है और इंट्राडे में लगभग 8% से ऊपर की गिरावट हुई। अब ये गिरावट हो रही है क्योंकि लॉक इन पीरियड भी खुल गया है। आज वॉल्यूम टॉपर बन गया है ज़बरदस्त बिकवाली की वजह से। काफ़ी भारी मात्रा में बड़ी डील के माध्यम से करोड़ों शेयर लोगों ने बेचे और जिसकी वजह से देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर 3 पे आ गया वॉल्यूम के मामले में, क्योंकि एक साथ में जो बड़े फंड हाउस जो एंकर इन्वेस्टर थे उनको मौका मिला है क्योंकि लॉक इन पीरियड खुला है। तो अब वो अपनी बिकवाली कर सकते हैं और ऐसे में वो भी इस समय बाजार में रुकना नहीं चाहते क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और इसी वजह से एंकर इन्वेस्टर ने भी भारी बिकवाली शुरू कर दिया और नतीजा ये है कि स्टॉक 100 से नीचे चला गया। तो गिरावट की सबसे बड़ी रीज़न है कि आज लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है और इसके चलते जो स्टॉक है 100 के नीचे आ गया और स्टॉक आप देख सकते हो कि 96.20 का इसका 52 वीक का नया लो छू लिया है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि इसने एक ऑल टाइम नया लो बना दिया है और मार्केट कैप इस समय 82,072 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। नोमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आज 3 महीने का शेयर होल्डर का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है। इसके बाद अब कंपनी के 18.33 करोड़ शेयर या बकाया इक्विटी का 2% हिस्सा ट्रेड के लिए एलिजिबल हो गया है। वो यहाँ पे अब अपने शेयर बेच सकते हैं, उनको मौका मिला। जो एंकर इन्वेस्टर का पीरियड लॉक इन के तहत लॉक थे अब उनको छूट मिल चुकी है। ध्यान रहे कि शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे, वे केवल ट्रेड के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी अब वो शेयर बेच सकते हैं, उनके लिए एक मौका आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे शेयर बेचेंगे, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, लेकिन बिकवाली का दौर शुरू हो सकता है क्योंकि गिरावट का माहौल बना हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने देखे दिसंबर क्वार्टर में देखे तो यहाँ पे टॉप लाइन में करीब 4.1% की वृद्धि दर्ज की है और यहाँ पे इसकी एबिटाडा देखें तो 2.3% की गिरावट देखने को मिली है। सालाना आधार पर मार्जिन कम हुआ है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडीज कंपनी है। कंपनी के आईपीओ के दौरान हिस्सेदारी बेचने के बाद एनटीपीसी के पास वर्तमान में सब्सिडीज कंपनी में 89% की हिस्सेदारी है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर 11 फरवरी को अपने आईपीओ प्राइस से 108 से नीचे फिसल गए थे और तब से इस स्तर से नीचे ही ट्रेड कर रहे। पिछले साल में 6 कारोबारी दिनों में शेयर में गिरावट आई। यह शेयर लिस्टिंग के बाद अब अपने ऑल टाइम हाई 155 से 35% नीचे आ चुका है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एक बड़ा फैसला और किया। एनटीपीसी ने ईडीएफ फोर्ज पार्टनरशिप की है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोलैबोरेशन किया गया एनटीपीसी लिमिटेड और ईडीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है फ्रेंच बेस्ड कंपनी की,
दोनों मिलके ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करेंगे और इसके लिए एक मजबूत पार्टनरशिप की है। तो दोनों कंपनियों ने मिलके एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट जो है 50-50% की जॉइंट वेंचर्स के साथ में तैयार की है और यहाँ पे पंप स्टोरेज, हाइड्रो प्रोजेक्ट और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करेंगे कंपनी। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने कमर कस ली है। आने वाले समय में अलग अलग पार्टनरशिप के दम पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी करने जा रही है और कंपनी देख सकते हो कि इस समय जो सरकार का सपना है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी पानी नॉन फजिल के माध्यम से, तो नॉन फजिल फ्यूल्स के लिए इन्होंने भी अब कमर कस ली है। एनटीपीसी आने वाले समय और भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। यहाँ पे एक और बड़ा जो फैसला किया गया है कि 7,500 करोड़ का जो टर्म लोन है वो आईआरएफसी के पास से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी बिड को मंजूर किया है। तो आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा फंड मिलेगा जिससे ये अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे। तो ये जो देख सकते हो कि जॉइंट वेंचर्स जो बनाया गया है एनटीपीसी लिमिटेड और ईडीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, ये दोनों मिलके बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो या फिर पंप स्टोरेज हो या रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट हो, ये दोनों मिलके तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। दोनों की 50% की जॉइंट वेंचर्स है जो आने वाले समय इनके कारोबार को और गति प्रदान करेगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना जो रोल है वो और एक्सपांड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र में और एंट्री कर रहे हैं। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी अभी देखें तो 77 गीगावाट के आसपास है और कंपनी एडिशनल 29.5 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा 9.6 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय कंप्लीट हो गए। एनटीपीसी ने कमिटमेंट किया है कि वो आने वाले 2032 तक 60 गीगावाट की और एडिशनल कैपेसिटी ऐड करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जनवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने निकल के आ चुके हैं और जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि 17 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, यानी भरोसा जताया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पे। लेकिन दूसरी तरफ 19 म्यूचुअल फंड है जो यहाँ से एग्जिट ले गए हैं, उन्होंने यहाँ से बिकवाली करके अपना निकलना ही मुनासिब समझा है। तो जो आंकड़ा भारी है वो बिकवाली का है। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी एनटीपीसी में कोई ज़्यादा रुकने वाले नहीं है क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बिकवाली हो रही है। लेकिन अब जैसे कि स्टॉक 100 से नीचे आ गया है, यहाँ से एक अट्रैक्शन पैदा हो सकता है, फिर नए खरीदार लौट के आ सकते हैं, ऐसी संभावना बनने लगी है। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट को अगर हम देखें Q2 और Q3 में क्या फ़र्क रह गया है, किस तरह से रिजल्ट रहा है, तो सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की तो Q3 के दरमियान 581.46 करोड़ के आसपास थी, जो Q2 में अगर आप देखें तो 525.32 करोड़ के आसपास थी, यानी टोटल इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ देखें तो Q3 में यहाँ पे देख सकते हो कि 10.69% अप थी, जबकि Q2 में देख सकते हो कि 13.52% डाउन थी। अब टोटल खर्च की बात करो, दिसंबर क्वार्टर में 276.12 करोड़ का खर्च हुआ था और देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में 266.34 करोड़ का खर्च था। तो खर्च बढ़ा है क्योंकि सामने इनकम भी बढ़ी है कंपनी की। अब यहाँ पे टीई ग्रोथ की बात कर ले तो इस बार 3.67% अप रहा है, जो पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल सितंबर क्वार्टर में देख सकते हो Q2 में यह 10.59% अप थी। अब एबिटाडा की बात कर ले तो 305.34 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में देख सकते हो कि 258.98 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ की बात कर ले तो 17.90% अप था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में देख सकते हो कि 29.35% डाउन था। अब पीएट की बात कर ले यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 65.61 करोड़ का बताया था इस क्वार्टर में, Q3 में, जो Q2 में 36.69 करोड़ के आसपास था, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। पीएटी ग्रोथ की बात कर ले तो 78.82% अप था इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 79.23% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन की बात कर ले तो 52.51% रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 49.30% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस बार 11.28% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 6.98% के आसपास था। और बेसिक ईपीएस इस बार 0.08 रुपीज़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.06 रुपीज़ के आसपास। ओवरऑल आप देखें तो रिजल्ट Q3 का काफ़ी शानदार था और अब जैसे कि लॉक इन पीरियड खुल चुका है, जिसको बेचना वो बेचेंगे, बाद में एक अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।